नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की करोड़ जनजाति जो ट्राइबल है, महिलाओं के पास आज भी वो अधिकार नहीं है जो देश के अन्य महिलाओं को प्राप्त हैं। 2005 में कानून बदला, बेटियों को पिता की संपत्ति के बराबर का हिस्सा मिला, लेकिन अनुसूचित जनजाति एसटी को इससे बाहर रखा गया। और हाल ही में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने इस बहस को फिर से बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्या परंपरा के नाम पर महिलाओं को उनके हक से दूर रखा जा सकता है? और आज के इस वीडियो में इसी पेचीदा कानून के मामले में हम बहुत अच्छे तरीके से कुछ बातों को डिकोड करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप जुड़ चुके हैं हमारे संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने यह है कि क्या कानून के अभाव में अधिकार छीना जा सकता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो समस्या जो है बहुत गंभीर है और यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 के बारे में। क्या कहती है धारा? तो आप ध्यान रखिएगा, इस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इनको बाहर रखा गया है। दोस्तों, मुख्य रूप से यह जो है स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजाति को इस कानून के दायरे में नहीं रखता है। अधिकांश जनजाति समुदाय आप देखेंगे तो अपने प्रथागत जो मुख्य रूप से उनकी कस्टमरी नियम है जो अक्सर महिलाओं को पूर्ण संपत्ति अधिकार देने से मुख्य रूप से इनकार करते हैं, इसका हवाला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नवांग वर्सेस बहादुर केस है यह, और अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है, जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच थी। इनका एक महत्वपूर्ण फैसला जो है आया था और कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश कोर्ट के उस आदेश को मुख्य रूप से पलट दिया था जिसमें हिंदूकृत जनजाति महिलाओं को हिंदू कानून के अधिकार देने की बात कही जा रही थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट किया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किसी भी स्थिति में अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं हो सकता है और कोर्ट ने कहा कि कानून में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद के पास है, न्यायपालिका के पास इसका अधिकार नहीं है। दोस्तों, हिंदूकरण का विवाद क्या था, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है समझना और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पहले की अदालतों ने कभी कभी उन जनजाति महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया था जिन्होंने अपनी परंपरा छोड़कर मुख्य रूप से हिंदी रीति रिवाज को अपना लिए थे। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइब है और मुख्य रूप से उसने जो है हिंदू रीति रिवाज को अपना लिया, जो यहाँ के कल्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, तो ऐसी स्थिति में अदालतों ने कभी कभी उन जनजाति महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार देने का काम किया था। दोस्तों, लेखक का तर्क यहाँ पर यह है, जो आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो 2025 पर बेस्ड आर्टिकल आज जो है आपके न्यूज़ में रहा है मुख्य रूप से, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। और अगर हम बात करें तो उसमें आप गौर करेंगे तो यह प्रक्रिया जनजाति महिलाओं को अपनी पहचान चुनने या संपत्ति के अधिकार के बीच किसी एक को चुनने पर मुख्य रूप से मजबूर करती है, जो उनके मौलिक अधिकार के मुख्य रूप से खिलाफ है। ठीक है, और इसी पर जो है आप देखेंगे एक हालिया बहस जो है छिड़ती हुई नज़र आती है। हालिया बहस एक छिड़ती है और मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर जो एक सुझाव सामने आता है इसके संदर्भ में अगर हम आपसे डिस्कस करें तो केंद्र सरकार को जनजातीय समुदायों के लिए एक विशेष उत्तराधिकार कानून पेश करना चाहिए, इसकी डिमांड देखने को मिलती है। स्पेशल जो मुख्य रूप से एक कानून है वह लाने की बात होती है। यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल सेट करें, मिज़ोरम का उदाहरण आप जो है समझिएगा। मिज़ोरम जैसे राज्यों की बात करें तो उन राज्यों की तर्ज पर ही अन्य राज्यों पर जो जनजाति प्रथा हैं उनको संहिताबद्ध यानी कि कोडिफाई करने की आवश्यकता है, ताकि जो जनजाति पहचान है उसको बनाए रखा जाए और महिलाओं को लैंगिक समानता और संपत्ति का अधिकार मुख्य रूप से मिल सके, जो अभी हमारे कानून में जिसका बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट जो है नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। जैसा कि हमने आपसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की बात करी, जिसमें कानूनी अगर हम बात करें तो इसमें बेटियों को पैतृक संपत्ति के अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन इसकी धारा 2 सब क्लॉज 2 है जो स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजाति को इस कानून के दायरे से बाहर रखती है और मुख्य रूप से एसटी जो है समुदाय से रिलेटेड जो हमारी बहनें हैं उनको यह अधिकार नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है और इसी के संदर्भ में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर जनजाति समुदाय के लिए एक विशेष उत्तराधिकार कानून पेश करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जैसा कि मिज़ोरम का उदाहरण हमने सेट किया कि मिज़ोरम राज्य में इस प्रकार का जो है
चीज़ें देखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जनजाति पहचान को बनाए रखना भी आवश्यक है और महिलाओं की जो लैंगिक समानता है और संपत्ति का अधिकार है यह भी उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक प्रकार का कानून आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर, एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप बता सकते हैं। और फिलहाल इसी को लेकर अभी कुछ विवाद आपको देखने को मिल रहा है जिसके कारण यह लगातार चर्चा में बना हुआ था। मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि क्या इनके पास अधिकार है या नहीं। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो जनजाति महिलाएं हैं उनको जो है मुख्य रूप से, जैसा कि हम अपने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मुख्य रूप से अपने बेटियों के संदर्भ में अगर देखें तो पैतृक संपत्ति का समान अधिकार उनको दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य रूप से अगर एसटी के समुदाय के बेटियों के संदर्भ में देखें तो उनको यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से इसका कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और आप यह ध्यान रखिएगा कि केवल परंपरा के नाम पर जो जनजाति महिला हैं इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब हिंदू कानून को मुख्य रूप से आप देखेंगे कानून के जो विस्तार हैं इनके रास्ते को तो बंद कर दिया है, इसलिए सरकार को मुख्य रूप से उनको अलग से कानूनी ढांचा तैयार करना चाहिए और इस पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो करंट गवर्नमेंट है हमारी उसकी। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।